जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता कालिका। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और रोज की तरह आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ और बहुत सारे लोग संसार भर में जुड़े हुए हैं जो मेरे वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं और मेरे द्वारा बताए गए छोटे बड़े उपायों को करते हैं और बहुत 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 सारे लोगों को लाभ होता है। डेली हमारे पास हजारों लोग मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा उपाय मेरे किए थे जिससे उनको लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो आप भी जुड़ जाइए मेरे चैनल से और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कीजिए। आप पे काम अवश्य बनेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पहला जो है वो है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, जिसपे हर शाम को 6 बजे मैं वीडियो डालती हूँ। 6 बजे से लेकर 6:10 तक आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा चैनल है मेरा साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, जिसपे मैं हर शाम को 7:10 से 7:15 के बीच में डालती हूँ वीडियो। और तीसरा चैनल है माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, जो मेरा मेन चैनल है। उस चैनल पे मैं हमेशा रात को 8:10 से 8:20 के बीच में वीडियो डालती हूँ। तो आप नोट कर लीजिए इन टाइमों को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो फॉलो कीजिएगा और देखते रहिए मेरे वीडियो, जिसमें बहुत सारी वीडियो आपकी मतलब की पड़ी हुई। जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता कालिका। कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, मेरा क्वेश्चन ये था कि गोकुल किससे संबंधित है। तो भगवान कन्हा या कन्हैया कृष्णा से संबंधित है गोकुल। दूसरा क्वेश्चन था संजीवनी बूटी कौन लाया था और किसके लिए लाया था। तो लक्ष्मण जी को जब भेद हुआ था, मतलब उनको जब लगा था तो मूर्छा में चले गए थे। संजीवनी बूटी जो है बताई गई थी उनके लिए, तब हनुमान जी लेके आए थे संजीवनी बूटी। लंका में लाए थे, वैद्य के कहने पे लाए थे और लक्ष्मण जी के लिए लेके आए थे। तो ये है आंसर। अब कितने लोगों ने इसका सही सही जवाब दिया? पहला आंसर दिया है वर्षा कुमारी ने, सिद्धार्थ नगर में रहने वाली हैं। दूसरा आंसर दिया है कुसुम लता जी ने, झारखंड से हैं। और तीसरा जो आंसर दिया है शगुफ्ता जी ने दिया है। ये लखनऊ से है, मुस्लिम मुस्लिम धर्म से हैं, लेकिन वीडियो देखती हैं और वीडियो मानती होंगी इसलिए दिया है। चलिए, और आप सभी को मैं मनोकामना पूर्ति का इत्र भेजूंगी। इत्र होता है ना, इत्र हाथ में लगाकर। तो आप सभी का जो एड्रेस है प्रॉपर भेज दीजिएगा। अगर कोई गांव से है तो अपना पिन कोड, एड्रेस, गांव का एड्रेस और पति या पिता का एड्रेस जो भी है और आपकी क्या इच्छा है वो सब बोल के भेज दीजिएगा। बाकी का आज का क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछूंगी, तो बने रहिए। धन्यवाद। अक्सर लोग पैसे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते और हमेशा कहते हैं पैसा आ जाए, पैसा हो जाए, पैसा किसी तरीके से आ जाए, पैसा पैसा पैसा। पैसे को लेके बहुत परेशानी होती है। पैसा आता है तो टिकता नहीं है, टिकता है तो खर्च हो जाता है। कभी यहाँ खर्च हो रहा है, कभी वहाँ खर्च हो रहा है। पैसे नहीं रुकते, पैसे की बरकत नहीं होती। लोग कहते हैं कि माता पैसे आते हैं, पैसे जाने के 10 रास्ते ढूंढ लेता है। लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल हेल्प नहीं हो पा रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रही है। भारत में नहीं बल्कि यूरोप, यूएस, यूके हर जगह से आते हैं। यूएसए से बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे हमेशा कहते हैं कि पैसे की रुकावट हो रही है और पैसे टिकते नहीं हैं। अच्छा काम धंधा नहीं लग पा रहा है, बॉस चिल्ला रहा है। प्राइवेट जॉब में तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेके मुसीबत है कि मेरे काम में, मेरे चीज़ों में, मेरे प्रोफेशन में, काम धंधे में दिक्कत है। मेरे पास पैसा नहीं है, पहले जैसा पैसा नहीं है, मेरे पास काम धंधा नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे इससे कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसे की कंप्लेन आ रही है। मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे की बरकत नहीं है, धन की अरक। और हाँ, पैसे के मामले में मैं आपको 4-5 चीज़ें अभी क्लियर कर देती हूँ। इसको आप पहले तो नोट कर लो। XYZ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो। मतलब मेरा वीडियो सुनने वाला, चाहे आप सच पे बहुत गरीब हो, बहुत 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 गरीब हो, चाहे आपके पास खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन कभी भी अपने शब्द मुंह से ये वाला शब्द नहीं निकलना चाहिए कि XYZ बहुत गरीब है। मतलब मैं जैसे कि
रीना नाम की लड़की मैसेज करती है, वो कहती है कि रीना बहुत गरीब है। तो कभी भी खुद को गरीब इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। और एक सेंटेंस और है जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि परेशान है। और जैसे मैंने तो कई लड़कियों के मुंह से ये सब छुड़वाया है, ठीक करवाया है उनके। मैंने कहा पागल हो गए तुम लोग, सेंटेंस तो कम से कम सही बोला करो। एक्चुअली में जब आप कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं ना, तो अगर आपकी उस समय जबान पे सच में सरस्वती बैठ जाए तो फिर कांड हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे कि कोई है, वो बोलता है कि गरीब है, उसने कहा वो गरीब है। अब उसी समय अगर मान जाए उसकी सर पे सरस्वती बैठ जाए, जबान पे सरस्वती बैठ जाए, तो ना भी हो तो हो जाएगी। अब जैसे सेंटेंस लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत परेशान है, अब वो लिखेंगे, मैसेज आएगा डैश 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 बहुत परेशान हूँ। जैसे मतलब ये सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलने चाहिए। आपको ऐसे बोलना चाहिए कि ठीक है, अगर आप मुझे अपनी परेशानी बताएं कि हाँ ठीक है, मेरे पास जो है पैसे की अभी प्रॉब्लम चल रही है, अभी पैसे के लेके थोड़ी सी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक है, अच्छी नहीं है। इस तरह का सेंटेंस बेहतर है उस चीज़ से कि वो ऐसे सेंटेंस का यूज़ करना। ठीक है। दूसरी बात है, परेशान शब्द तो कभी भी नहीं लगाना चाहिए। एक सेंटेंस ये नहीं बोला नहीं काम नहीं हो रहा, ये कभी गलत है। हाँ मेरा काम हो जाएगा, मुझे पता है, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो आप मेरी हेल्प कीजिए। ये जब कुछ शब्द जो आप नेगेटिव बोलते हैं ना, क्योंकि आपके जिन में ही ऐसा है, पता नहीं क्या है, आप लोग क्यों बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता। जब मैंने साइकिक पे काम करना शुरू किया था 2014 में, 13-14 में, तो सबसे पहले मास्टर ने मुझे यही सिखाया था कि कभी भी किसी चीज़ को ना नहीं करना। अगर आप किसी चीज़ को ना करते हो, अगर सच में वो काम होना हो, तो यूनिवर्स पहले ही आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है और आप पहले से ही कह दो कि ना, नहीं मत आ, नहीं नहीं आए ना। तो अगर उसको आना भी होगा ना, तो फिर वो सोचता है कि यार इसने पहले ही मना कर दिया, आऊँ या ना आऊँ। ठीक है, भले ही वो आपके भले के लिए आ रहा हो। अब जैसे कि मान जाए सुमन नाम की लड़की कहती है कि वो बहुत गरीब है, तो अगर उसको अमीर होना भी हो भविष्य में, या उसके पास पैसा आ रहा हो, या किसी ज़रिए से पैसा आने वाला हो, अब उसने कहा वो गरीब है, उसकी जबान पे सरस्वती बैठ गई, तो अगर पैसा आना भी होगा ना, तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अब जैसे कि कोई लड़की है, उसको लव मैरिज करनी है, या कोई काम बनाना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कुछ काम करना है, अब उस समय उसको बोलो, वो बोलती कि नहीं हो रहा काम, ये है वो है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा? अगर वो काम होना भी होगा ना, तो वो ब्लॉकेज हो गया। तो नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए भाई, इस चीज़ को तो मैं बोल बोल के थक गई। कभी भी एक खुद के काम को नेगेटिव मत बोलिए। आज का जो मेरा उपाय है, वीडियो है, वो है एक खास तरह का पेड़ होता है, उसकी एक जड़ होती है, उसको अगर आप ग्रीन रंग के कपड़े में बांध के अपने पास रखते हैं, तो कभी भी आप पैसे से खाली नहीं होंगे। तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी बुधवार वाले दिन सुबह नहा धोकर अच्छे मूड के साथ आप नर्सरी चले जाइए और वहाँ पे करसूला का पौधा ले आइए, और करसूला के पौधे की थोड़ी सी जड़ निकाल लीजिए, और जड़ नहीं निकालना है तो थोड़ी सी डंडी तोड़ लीजिए, उस पर थोड़ा से गंगा जल के छींटे मार के उस पर लक्ष्मी जी का आह्वान करके हरे रंग के छोटे से कागज़ में या कपड़े में उसको रख कर फोल्ड कर लीजिए, और फिर उसको परमानेंट अपनी पॉकेट में रख लीजिए। ठीक है। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, तो आपके पास पैसा हमेशा रहेगा। जब तक वो आप कुरसूला आपके पॉकेट में रहेगा, आपके पास पैसा रहेगा, पैसे कभी कभी नहीं आएगी। देखो, मैं कभी नहीं चाहती कि कोई इंसान जो है दरिद्रता में रहे, क्योंकि दरिद्रता अपने आप में बहुत श्राप होती है। और मुझे लगता है कि आप सबके पास पैसे होने चाहिए, तभी तो आप मुझे देंगे। तो सबके पास पैसे हो, सबके पास पैसे हो, सबके पास पैसे हो, और आपके सबके पास खूब ढेरों ढेरों पैसे हों। अगर आप मुझे 50 दें, तो भगवान आपको 4000 दे। ऐसी मैं कामना करती हूँ। उस 4000 में भले ही आप मुझे 50 ही दें, लेकिन भगवान आपको 4000 दे, 4000 गुना दे, ऐसी मैं कामना करती हूँ आप सबके लिए। क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी होता है, और पैसा सब कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी पैसा बहुत कुछ होता है। इसलिए मैंने आपको कुरसुला की जड़ का प्रयोग बताया है।
ठीक है। और आज का जो उपाय है, आज का जो मेरा क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि, तो अब मैं आज का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। और आज का क्वेश्चन ये है, कार्तिक का महीना जब आता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने में भारत का और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है, जगमगाती हुई रोशनी के साथ। उस त्योहार का नाम बताइए। और जो उस त्योहार का नाम बताएगा और दूसरे चैनल पे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, दोनों ही चैनलों के जो आंसर सही बताएगा उसको मैं भेजूंगी, इस बार भेजूंगी मैं उसको गौरी शंकर रुद्राक्ष भेजूंगी इस बार। तो लगे रहिए और देखते हैं कि आप में से कौन 3 लकी विनर बनते हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष के विनर। और साथ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। और हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए और कहीं भी रहो, भगवान गणेश को मत भूलो, गणेश जी की पूजा रोज किया करो, आपका हर दिन अच्छा जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो, बहुत ही पवित्र हो, इस कामना के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।